नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आप सबका पुनः पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हम लोग पर हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की जो कॉमन एक बुक है जो तीनों कक्षाओं में लगती है, इसके प्रश्न उत्तर को हम देख रहे थे। ये पाठ 9 है, पर्यावरणीय प्रदूषण कारण एवं प्रभाव। आपसे मैं बार बार पहले से बता रही हूँ कि पर्यावरण को हमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे को बैलेंस करना है ताकि ये प्रदूषित ना हो। अब पर्यावरण प्रदूषण किस किन कारणों से होता है, हमें सबको पता ही है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय जो परिवर्तन होते हैं जिससे जीवधारियों एवं घटकों को हानिकारक प्रभाव होती है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो जल जैसे आपका है, इसमें जल प्रदूषण के कारण हम इसमें पढ़ेंगे इस पाठ में हम। और जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं, जब हम पाठ को पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमारे आते हैं प्रश्न उत्तर। तो हम अब इन प्रश्न उत्तर को देखेंगे जब पाठ का विस्तार से हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा प्रश्न है कि जल प्रदूषित कैसे होता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण कैसे होता है। तो जल प्रदूषित के निम्नलिखित कारण होते हैं। सबसे पहले हैं उद्योगों द्वारा, यानी जो उद्योग लगाए गए हैं, विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों, नालों, झीलों, तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि जो भी हम सामान उठाते हैं सब फेंक देते हैं बाहर, नदियों में डाल देते हैं भर के झीलें। आप लोग देखते हैं कि पूजा पाठ की सामग्री भी हम लोग उसी में जाके बहा देते हैं, और जो गंदी चीज़ें हैं वो भी बहाते हैं, अच्छी चीज़ें सब सब नदी नालों में ही जाती है, तो उससे उसका जल प्रदूषित होता है। तो हमें इन सबको नहीं करना चाहिए। मानव की दैनिक क्रियाएं जैसे नदी, तालाबों आदि में कपड़े धोने, नहाने, पशुओं को नहलाने, सीवेज लाइन, गंदा पानी, इसमें प्रभावित होने के कारण जल प्रदूषित होता है। देखिए, नदी नालों आदि में आप देखिए, गांव में चले जाइए, सभी अक्सर आपको तालाब किनारे अपनी भैंसों को, गाय को नहलाते हैं और कपड़े वहीं धुलते हैं। हर तरह का कार्य उसी में, तो सारा पानी वो प्रदूषित। सीवेज लाइन कहीं फट गई है, वो भी जाके उसी में मिल रही है, तो इस सारे से पानी इसमें प्रभावित होता है, जल प्रदूषित होता है। कृषि एवं कीटनाशक दवाएं। अब देखिए, फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए, अब जल्दी जल्दी बड़ा हो, पौधा बड़े हो जाएं, अपने एक प्राकृतिक ग्रोथ होती है, प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं, वैसा नहीं। आजकल इतनी सारी दवाएं आ गई कि आप डालिए, आज छोटा सा लौकी लगाए होगा और वो कल बड़ा, एक हाथ से बड़ा लौकी हो जाएगा। तो ये सब प्राकृतिक कीटनाशक इंजेक्शन लगा के, और ये सब बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमें इन सबसे बचना चाहिए। फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें व कीटनाशक दवाएं वर्षा के जल के साथ नदियों, तालाबों का पानी प्रदूषित करते हैं। कि हम डालते हैं उनसे मिट्टी में है, लेकिन जब बारिश होती है तो उसे बह बह करके वो सभी में चली जाती हैं, इससे हमारा जल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों के नाम लिखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, अमोनिया, मीथेन आदि वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। जितनी आपको गैसों के नाम याद हो जाए आप उतना लिख लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख कारणों को लिखिए। जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से धूल, गैस, धुआं, दुर्गंध आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाए कि उसकी वायु के मूल गुणों में अंतर आ जाए तथा मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होने लगे, तो वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें इकट्ठी हो जाए, जैसे धूल, गैस, धुआं इतना ज़्यादा हो जाए कि आसपास का माहौल उससे बिगड़ने लग जाए, उससे हमारी सेहत खराब होने लगे, तो ये सब वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं से कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। अगला है आपका उद्योगों द्वारा। अनेक उद्योगों जैसे रासायनिक खाद, इस्पात, सीमेंट और चीनी मिलों से निकलने वाला धुआं, धूलकण वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों द्वारा। प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। दुर्घटनाएं। कभी कभी मानव की असावधानी से अनेक दुर्घटनाएं
होती हैं, जैसे कारखानों से गैस का रिसाव, आणविक स्टेशन पर विस्फोट आदि से भी वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए। तो मृदा प्रदूषण के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम, फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए। जो प्राकृतिक खादें होती हैं, गोबर गैस वगैरह जो हम खुद बना सकते, कंपोजिट घास खादें खुद तैयार कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। गांव तथा नगरों से निकलने वाले मल और गंदगी को उचित निस्तारण, ठीक है, जो भी आपकी सीवर लाइन पाइप बना दी जाए उसको एक जगह बिल्कुल लगा के, जबकि आजकल काम चल भी रहा है इस पर। वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए, वृक्षारोपण हो, वनों की कटाई पर रोक होना चाहिए, तभी ये मृदा प्रदूषण को रोकेगा। अगला हमारा इसमें जो प्रश्न है हमारे इस पाठ का, देखिए ये आपको बता दूं पुस्तक के है। अगला ये है, अगला प्रश्न हमारा, ये हमारे 4 प्रश्न हो गए। जल प्रदूषित कैसे होता है, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों के नाम भी हो गए। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों को लिखिए, ये भी हो गया। सही सब चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कूड़ेदान, पीलिया, वायु, पेड़ पौधे। अब हमें इसमें से प्रश्न उत्तर करने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं हम। अब देखिए, प्रदूषित जल पीने से डैश रोग हो जाता है, तो इसमें आएगा पीलिया, ठीक है। दमा, खसरा आदि बीमारी डैश। अब दमा, खसरा आदि किसी ध्वनि प्रदूषण डैश से भी कम करते हैं। कैसे करेंगे आप लोग, पेड़ पौधे लगाकर करते हैं। और ठोस सब्जी पदार्थों डैश में फेंकना चाहिए, ठीक है। तो आपका है, ये आपका है दमा, खसरा आदि बीमारियां आपके किससे होते हैं, वायु प्रदूषण से होता है, ठीक है। प्रदूषित वायु रहेगी तो ये सब समस्याएं प्रदूषण का परिणाम है। ध्वनि प्रदूषण को डैश भी कम करते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को डैश भी कम करते हैं, तो आपके पेड़ पौधे कम करते हैं, ठीक है। ठोस सब्जी पदार्थों को कूड़ेदान में, ठीक है, ये हो गया। अगला है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जल प्रदूषण से पागलपन रोग होता है, नहीं, गलत है ये। वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होता है, ये भी गलत है, ठीक है। मानव, अब वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित नहीं होता, वायु प्रदूषण होगा, ठीक है। और जल प्रदूषण से ये नहीं होता, हैजा और इस तरह की बीमारियां होती हैं। मानव व अन्य जीवधारियों को भोजन तथा आवास पर मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिस तरह का जो हमें मिट्टी में अगर कीटनाशक दवाएं होंगी तो उससे हमारा भोजन भी खराब ही होगा। घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण करना चाहिए, एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपको, इसमें है, मिलान कीजिए। कीटनाशक, दमा, हैजा, चिड़चिड़ापन। यहाँ पे है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ठीक है। तो कीटनाशक क्या होती हैं, कीटनाशक, दमा, हैजा। हैजा पहले लगा लेते हैं, ये हमारा जल से होगा, ठीक है। चिड़चिड़ापन हमारा ध्वनि प्रदूषण से होगा। दमा आपका जो है वायु प्रदूषण से होगा। कीटनाशक है जो आपका मृदा प्रदूषण से होगा। तो ये इतना सारा था। अब जलवायु ध्वनि प्रदूषण के निस्तारण और आधार पर चार्ट बनाकर अपनी कक्षा में लगाएं। तो हम इसमें थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अभी पाठ में प्रश्न उत्तर बहुत मायने थे। अब जैसे ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण, हमने ध्वनि प्रदूषण के कारण तो पढ़े थे, अब इसके थोड़ा सा नियंत्रण देखें कि आपको जो वाहनों में तीव्र ध्वनि वाले वाहनों का प्रयोग ना किया जाए। इससे हॉर्न जो लगाए जाते हैं वो कम हो, जैसे रेडियो, टीवी, डीजे आदि कम प्रयोग हैं। आप देखते हैं शादी ब्याह में बहुत तेज़ बजा दिए जाते हैं। कोई जागरण होगा तो इतना बजाएंगे कि आस पास 2-3 किलोमीटर तक शोर होता रहता है। ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जिसमें ध्वनि प्रदूषण कम हो। उद्योगों का शहर से दूर स्थापित करें तो पुरानी मशीनों को समय समय पर प्रयोग बदल देना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण। देखिए ये पार्ट बहुत अच्छा है आपका, मृदा प्रदूषण के कारण हम लोगों ने पढ़े कि कौन कौन से कारणों से मृदा प्रदूषण होता है। देखिए, कृषि द्वारा, घरेलू तो औद्योगिक अपसर्ग द्वारा, वनों का विनाश। तो अब इनके उपाय भी हम देखिए, ये देखिए उपाय कितने सुंदर से इसने बता रखा है कि भाई कैसे इनको उपाय कर सकते हैं। मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। प्रभाव
क्या क्या है। पहले मृदा प्रदूषण के प्रभाव है और ये नियंत्रण है। नियंत्रण हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं कि जैविक खाद का बढ़ावा देगा तो नगर निगम मलिन गंदगी को उचित निस्तारण, और हमने ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इस प्रश्न हमारे पास है भी। तो ये सब चीज़ें हमें देखना, ये पार्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात है प्लास्टिक का उपयोग। वर्तमान जो पॉलीथीन का प्रयोग बढ़ा है, लोग बाजार में सामान लेने के लिए झोले में चार के स्थान पर प्लास्टिक की थैली, तो हमें सबसे हमारा प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला ये है पॉइंट, प्लास्टिक। इसको हमें बिल्कुल अपने जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके जगह कपड़े का बैग उपयोग करें। तो ये पार्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें जो जानकारी दी गई तो हमें बच्चों को, हमारे कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और सबसे बड़ी बात है, हमें जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं वैसे ही अब हमें पर्यावरण के लिए भी संस्कार देने पड़ेंगे। उनके अंदर ये कूट कूट के भरना पड़ेगा कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण है तो हम हैं, नहीं हम पर्यावरण नहीं होगा, दूषित होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। तो बच्चों को इसकी उपयोगिता ज़रूरी है बताने के लिए। तो अगले पार्ट के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद। यदि जानकारी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।